हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 2 के कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट सोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और क्या होता है कांस्टेंट करंट सोर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मेरा सोर्स होता है वो वही होता है, मतलब दो तरह का, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा सोर्स यूज कर सकते हैं? दो, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी होता है, ठीक है, दो तरह का, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स भी दो तरह का होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब हम स्वतंत्र हैं, वैसा वोल्टेज सोर्स जो स्वतंत्र होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि हाँ मेरा भाई 5 वोल्ट है तो वो मेरा है, अब मेरा ये चेंज नहीं हो सकता है 5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, उसका वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो वो कहेगा कि हाँ ये मेरा वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट मेरा है और ये चेंज नहीं हो सकता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। कर सकता है कि मेरा नेटवर्क मतलब कोई सर्किट है, उसमें करंट चेंज हो रहा है तो मेरा वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, नहीं, वो मेरा फिक्स वोल्टेज है और वो क्या है, मेरा है, वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। वैसे ही करंट सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है कि वैसा सोर्स जो क्या हो, फिक्स करंट हमेशा देगा, उसका करंट नहीं चेंज होगा। वो कहेगा कि मैं इतना ही करंट दूंगा, मेरा मैं एक करंट सोर्स हूँ और मैं इतना ही करंट दूंगा। ठीक है, ये मेरा कोई चेंज नहीं कर सकता है। वोल्टेज चेंज हो सकता है, ठीक है, जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो सकता है, लेकिन बोलेगा कि मेरा करंट जो होगा, मेरे से जो करंट निकलेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। उसी तरह वोल्टेज सोर्स क्या कहता है कि आप मेरे से कितना भी करंट निकाल सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है, वो क्या कहेगा कि आप मेरे से कितना भी करंट निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वही डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है कि आप, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई सर्किट में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो हो सकता है वो किसी दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा, हो सकता है किसी दूसरे करंट पे डिपेंड कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कर रहा है, ये इसमें I1 जा रहा है करंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, 0.5 I1। ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज क्या है, 0.5 I1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो रहा है, इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे यदि करंट चेंज होगा तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज भी होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वैसे ही क्या होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब कि वो किसी दूसरे करंट पे या वोल्टेज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आई छूट गया है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन any other voltage source or current source. The independent voltage source can be further classified as, ठीक है, in the independent voltage source, the terminal voltage of the source is not depend on any other voltage source or current source.
द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल ये कैसा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कैसा है आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम क्या मान के चलते हैं कि वोल्टेज जो ईएमएफ होगा वही क्या होता है वोल्टेज भी होता है। ठीक है, मतलब जैसे वोल्टेज जो सोर्स होता है उसमें एक चीज होता है कि उसमें एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, सीरीज में जैसे देखिए द सर्किट सिंबल फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज एन शो इन फिगर। नोट दैट द polarities of the voltage source are indicated inside the circle and the terminal voltage is V volt. The source resistance of ideal voltage source is 0. ठीक है, the terminal therefore the terminal voltage remain constant equal to V volt without load RL infinity or with load as shown in the figure। ठीक है, मतलब ये आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या होता है, जैसे कोई भी वोल्टेज सोर्स जो होता है, मान लीजिए ये क्या है मेरा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उसका क्या होता है उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है। कोई भी सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो आइडियल केस में हम क्या मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 0 मान के चलते हैं। और वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस लगा रहता है वो हमेशा सीरीज में लगा रहता है। ठीक है, ये इंटरनली बात होता है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो आइडियल केस में इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं 0। तो जो ये वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा टर्मिनल पर भी इंड्यूस होगा V वोल्ट। ठीक है, चाहे ये ओपन हो या कोई लोड लगा हो, लोड भी लगा होगा तब भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये क्या मान लीजिए R इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लोड मेरा लगा हुआ है तो ये जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आइडियल केस में होता है, चाहे ये ओपन हो या कोई लोड लगा हो, दोनों केस में जो वोल्टेज होता है वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल पे क्या होगा इंड्यूस होगा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक्चुअली होता ये है कि जो ये वोल्टेज होता है इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है इसको 0 नहीं लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 0 नहीं लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज होगा तो वो यहाँ पे जो आउटपुट पर वोल्टेज जो इंड्यूस होगा टर्मिनल पे वोल्टेज जो आएगा वो वोल्टेज क्या होता है V माइनस IR। ठीक है, यदि लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक लोड लगा हुआ है तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा V माइनस IR। ठीक है, और वही यदि ओपन रहता और मान लीजिए कि ये R नॉट इक्वल टू 0 है, प्रैक्टिकल केस में इसको 0 नहीं लेते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये किसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ये वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस में इसके वोल्टेज को V लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में इसके वोल्टेज को V ही लेते हैं क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो ड्रॉपेज नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज होगा, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि द सर्किट सिंबल फॉर द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एज शोन इन द फिगर। नोट दैट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज एन इनिशियल सीरीज रेजिस्टेंस RS। क्या लेते हैं एक रेजिस्टेंस RS को, जो आइडियल केस में क्या करते हैं इग्नोर कर देते थे, इसमें हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, ओपन जब रहेगा तो IA करंट क्या 0 होगा, ओपन है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा VE इंड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे लोड लगा हुआ है तब क्या होगा, ये जो
वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा, इस वोल्टेज सोर्स से कम वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो वोल्टेज क्या होगा V माइनस आई आर। और I क्या करंट होगा, I करंट यदि पूछे कि क्या होगा तो I ये आर एस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और आर एल लोड का रेजिस्टेंस, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है कि इनिशियली जब क्या है मेरा ओपन है, क्या है ओपन रहेगा तो ये वोल्टेज भी रहेगा, लेकिन जैसे ही यदि सर्किट क्लोज है तब मेरा ये वोल्टेज ड्रॉप होके टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कुछ मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं करंट सोर्स में। करंट सोर्स में भी क्या होता है आइडियल और प्रैक्टिकल। तो आइडियल में क्या होता है, जैसे देखिए करंट सोर्स है ये है, ठीक है, ये करंट मान लीजिए ये करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो इसके पैरेलल लगा रहता है, ठीक है, इसके क्या लगा रहता है पैरेलल, आरपी मान लेते हैं पैरेलल। ये मेरा होता है करंट सोर्स, ये क्या होता है इसको ऐसे दिखाते हैं, ये क्या होता है करंट सोर्स। तो इसमें क्या होता है करंट सोर्स में, यदि आइडियल केस ले रहे हैं तो आरपी को क्या मानेंगे जीरो, आइडियल केस ले रहे हैं तो आरपी को जीरो। यदि लोड नहीं लगा रहा है, लोड नहीं लगा हुआ है तो आरपी को जीरो माने हैं तो कोई करंट इधर फ्लो नहीं होगा, आई इक्वल टू जीरो। यही लोड लगा रहता है तो करंट I1 यहाँ से जाता, कुछ करंट इधर फ्लो होता है, कुछ करंट इधर जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आइडियल केस में आरपी को जीरो मानते हैं तो जो करंट यहाँ से निकला वही करंट क्या होगा इसमें फ्लो होगा, ठीक है। आइडियल केस में, आइडियल केस में यदि ये करंट सोर्स है, ठीक है, तो आइडियल केस में इसको क्या मानते हैं आरपी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सॉरी जीरो नहीं मानेंगे, आरपी इक्वल टू इनफाइनाइट, गलती से जीरो बोल दिए, आरपी इक्वल टू इनफाइनाइट मान के चलते हैं कि आइडियल केस में ये कैसा ओपन जैसा बिहेव करता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और ये क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा आइडियल केस में। और यहाँ पे मान लीजिए कि लोड लगा हुआ है तो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो डायरेक्ट इधर से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आइडियल केस में, ठीक है। ये देखिए आइडियल केस में ये आई करंट है, ठीक है, आइडियल केस में क्या है आरएसएच जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या मान लिया इनफाइनाइट, ठीक है, आरएसएच को क्या मान लिया इनफाइनाइट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यदि हम लोड लगा देते हैं तो जो लोड करंट होगा वो क्या होगा सोर्स करंट के बराबर होगा, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट फ्लो होगा। ये होता है आइडियल केस, मतलब करंट क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, जो लोड करंट होगा वही क्या होगा सोर्स करंट होगा, दोनों करंट क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये जो आई करंट है, ठीक है, यहाँ पे हम आरएसएच को इग्नोर नहीं करते हैं, आरएसएच को इनफाइनाइट नहीं मानते हैं, कुछ फाइनाइट वैल्यू लेकर, फाइनाइट वैल्यू होता है इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होता है प्रैक्टिकल केस में, ठीक है, जो हम लोग लाइफ में देखते हैं उस केस में ये इनफाइनाइट नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है आर एल, तो उस केस में क्या होगा जो आई करंट है वो आई करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, कुछ करंट इस आरएसएच में फ्लो हो जाएगा, कुछ करंट आरएल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईएल करंट है लोड करंट वो किसके बराबर नहीं होगा, वो सोर्स करंट के बराबर इसमें नहीं होता है। जो लोड करंट होता है वो नॉट इक्वल टू सोर्स करंट के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सोर्स करंट है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो जो सोर्स करंट आना चाहिए था उससे क्या होगा डिक्रीज करेगा करंट, जो लोड करंट है सोर्स करंट से क्या होगा कम होगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया। प्रैक्टिकल केस में क्या हुआ, आइडियल केस में क्या हो रहा था कि जो सोर्स करंट था वही लोड करंट, क्यों? क्योंकि आरएसएच को हम क्या मान लेते इनफाइनाइट, मतलब वो कैसा बिहेव करेगा ओपन जैसा बिहेव करेगा।
लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, हम लोग सोर्स करंट को इग्नोर नहीं करते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस को, सोर्स करंट को नहीं, सोर्स रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते हैं, उसका वैल्यू लेते हैं। तो जो सोर्स करंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट सोर्स रेजिस्टेंस में चला जाएगा और जो बचेगा करंट वो लोड रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो क्या हुआ, जो लोड करंट है वो क्या होगा, सोर्स करंट के बराबर नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कम आएगा। इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से जो करंट हुआ, कुछ करंट ISH इसमें चला गया, तो स्वाभाविक से दिखा रहा है, जो यहाँ से टोटल करंट है कुछ करंट इसमें चला गया, तो स्वाभाविक से बात है कि यहाँ पे करंट क्या होगा, I माइनस ISH इक्वल टू IL। IL क्या हुआ, I सोर्स से क्या हुआ, कम ही ना हुआ। तो यहाँ पे वही ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है। तो हमने क्या सीखा कि वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में लगा हुआ रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के। वही करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स के पैरेलल में लगा रहता है। ठीक है, आइडियल में क्या लेते हैं, वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस को 0 लेते हैं। वही आइडियल केस में ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनता है, आइडियल केस में RSH को, RSH क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, उसको इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, समझ गए, तो इसको आप पढ़िएगा और फिर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।